जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न और उसकी बेसिक जानकारी देखी थी। ठीक है, उन्हीं कुछ प्रश्नों को आगे हम डिस्कस करेंगे। उसी के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के ही कुछ और प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 हमारे पास है। 12 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 61 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है हमारा एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का 2015 का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न के आने की संभावना ज़्यादा है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने सॉल्व किए थे वो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्या थे, इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, जिनमें हमने सेपरेटली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखा, साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा। अब उन दोनों को मिलाकर जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी तरीके के प्रश्न के फिर पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, और ये प्रश्न 5 अंकों में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 61 रुपये है, और हमें वही क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो हम हल में लिखेंगे दोस्तों, माना कि मूलधन P रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, P रुपये मूलधन अगर है, तब प्रश्न से क्या दिया है दोस्तों, प्रश्न से क्या दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। हमने सूत्र देखा था 1 + r/p इंटू 1 + r/100 की पावर n -1। ठीक है, -p। ठीक है, कुछ ये फॉर्मूला आता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, और अगर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं बच्चों, तो PRT/100 लिखते हैं, और ये होता है कितना, 61 रुपये हमें गिवन है दोस्तों। ठीक है, हमें सबसे पहले मूलधन मान लेना है कि P रुपये मूलधन था, और उसको क्या करना है दोस्तों, तुलना करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की तुलना करनी है, दोनों को घटाना है, अंतर निकालना है। तो 61 रुपये हमें मिल जाएगा। हमें P की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो हम रखेंगे P, क्योंकि P हमारे पास कुछ है नहीं। R की वैल्यू, R यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 5 बटे में लिखेंगे हम 100, और इसकी घातांक लगाएंगे 3, माइनस का लिखेंगे P। ठीक है दोस्तों, और माइनस P नहीं पता है, दर है यहाँ पर 5 और समय है 3 बटे में हमें लिखना है 100, बराबर में आएगा 61। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे कट करने पर ये हमारे पास होगा 5 एकम 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसको अगर अपन गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 21/20। इसकी पावर है 3 माइनस का P। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हल करेंगे ना हम, तो ये कितना होगा, 20 एकम 20 और एक 21/20 की पावर 3, और माइनस में चल रहा है P। इसको अगर हल करोगे दोस्तों, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये 3/20 हो जाएगा। मतलब कहने का ये 3P/20 = 61 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले अलग। क्या लिखेंगे, 21/20 की पावर 3, और माइनस, देखिए यहाँ ये P और ये 3P माइनस 3P/20, इसको मैं हल करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 20P - 3P/20 इक्वल हो जाएगा 61। थोड़ा इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा -23, है ना। ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर ये -23 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है 21/20 पावर 3 मतलब घात 3, मतलब कि 3 बार इसको लिखना है। और ये है हमारे पास कितना दोस्तों, ये है हमारे पास 23/20। P मैं कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पर,
दोस्तों यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा, p हमने कॉमन ले लिया है, दोनों ही फ्रैक्शन में कॉमन है p, तो मैंने p कॉमन ले लिया। अब हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों। देखिए 20 20 20 3 बार गुणा हो जाएगा किसका, 20 का आपस में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, भाग देंगे तो वो कुछ कटेगा नहीं, हमारे पास बचेगा 21। कितना आएगा दोस्तों, 21 3 बार, और क्योंकि ये 3 बार है, एक बार कट जाएगा, बचेगा 2 बार, तो उसका हो जाएगा दोस्तों गुणा इसके अंदर, ठीक है, गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 61, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि देखिए 21 का क्यूब, 21 का घन अगर किया जाएगा तो वो होगा 9261 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9261, और इन सब का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 9200, ठीक है, 9200, और इसका गुणा करने पर ये हमें मिलेगा 8000, बराबर में चल रहा है हमारे पास 61, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए हमें p का मान निकालना है, p का मान निकालना है तो 8000 का गुणा करेंगे, 8000 का गुणा करेंगे 61 में, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 61। कितना बच रहा है यहाँ पर, 9261 में से 9200 माइनस करने से 61 बचेगा, ये हो जाएगा कैंसल, तो आंसर हमारे पास आएगा 8000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार वह धन 8000 रुपये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा मूलधन, ठीक है दोस्तों। मूलधन प्रश्न के आने की संभावना पूरी बनती है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न हमारा हो गया है कंप्लीट 13। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, हल लिखते हैं। देखिए हल करते हैं तो ₹5000 पर 8% वार्षिक की दर से 1 वर्ष के लिए संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर बताइए। दोस्तों एमपीपीएससी मेंस एग्जाम का 2016 का ये प्रश्न है, ठीक है, जिसको की करते हैं हम हल। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, दिया है मूलधन कितने हैं दोस्तों, रुपए 5000 रुपये मूलधन है, दर है यहाँ पर 8% और समय है हमारे पास 1 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसलिए साधारण ब्याज की बात अगर की जाए, है ना, दिए गए आंकड़ों के आधार पर अगर साधारण ब्याज की हम बात करते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं PRT अपॉन 100, है ना, PRT अपॉन 100, मतलब कि 5000 दर है 8%, समय है 1, और यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 100। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऑटो कितना होता है दोस्तों, 40, मतलब कि 400 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 400 रुपये साधारण ब्याज बनेगा इस कैलकुलेशन में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सूत्र होता है P1 + R अपॉन 100 पावर में n माइनस का p, ठीक है दोस्तों। ये जो सूत्र होता है ना, ये तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है इससे यहाँ तक, और अगर मैं p माइनस कर देता हूँ, प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है हमारे पास आता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 5000 के बाद 1 + R कितना है, R हमारे पास है 8%, कितने समय है यहाँ पर 1 है ना, समय 1 ही है, और प्रिंसिपल है 5000, ठीक है दोस्तों। इसे हल करता हूँ अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक है, 2 25 आएगा, 25 से 25 2 27 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 27 अपॉन 25, ठीक है दोस्तों, और ये है माइनस का 5000, ठीक है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये है ना 25 दूना 50, मतलब कि ये 200 आएगा, ठीक है दोस्तों। और मतलब कहने का ये है कि 27 में 200 का गुणा करने से मेरे पास आ जाएगा 5400 माइनस का 5000, बचेगा 400 रुपये, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, बराबर आ रहे हैं, मतलब कि 1 साल सबसे पहली अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा, है ना दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि प्रश्न पूछा गया अंतर बताइए, तो हमें उसको ज्ञात करना ही था। साधारण
सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज हम यहाँ लिखेंगे तो दोस्तों 400 माइनस 400 बराबर 0। ठीक है, इसलिए इस प्रकार साधारण और उपरोक्त लेन देन में साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। इस तरीके से हमें आंसर को करना है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हमारा हो गया 14 कंप्लीट और ये प्रश्न पूछा गया है पिछली हमारी मेंस की परीक्षाओं में। आप इसको ध्यान रखें दोस्तों। यदि किसी धन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो इतने ही धन का इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है दोस्तों, दिया है साधारण ब्याज दिया है दोस्तों रुपये 1200 रुपये है ना। समय कितने समय है यहाँ पर हमारे पास? समय है दोस्तों 3 वर्ष और दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक की दर से। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन, पहले मूलधन मानना पड़ेगा, मूलधन है नहीं यहाँ पर, निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज है लेकिन मूलधन नहीं है तो P रुपए है, मान लिया P रुपए। तो क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला दोस्तों? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साधारण ब्याज 1200 रुपये है, मैं लिख देता हूँ 1200 रुपये। P प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट पता है 5% है और यहाँ पर T समय पता है 3 है, बटे में लिखना है 100। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे कट करूँ तो 5 दूनी 10 होता है, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 में 20 का हो जाएगा गुणा दोस्तों, 3 का हो जाएगा भाग। इससे अगर कट करता हूँ तो मैं हो जाता है 3 चौके 12, 400 है ना दोस्तों, ये हो जाएगा 400 और 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि वो मूलधन कितना है? 8000 रुपये है, जिसकी यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 8000 रुपये की चर्चा हम कर रहे हैं। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है? प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो होता है P1 + R/100 की पावर n माइनस का P। ठीक है ना, कितना है? 8000, 1 + R मतलब R 5 बटे में लिखेंगे 100, पावर में है 3 और ये है 8000। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हो जाएगा ये 21 बटे 20 की पावर कितनी है? 3। तो मैं 3 टाइम इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके दोस्तों, है ना। 8000 चल ही रहा है। देखो ये 1 2 3 क्योंकि डिवाइड में है 0 तो ये कट जाएंगे और ये 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कट जाएगा दोस्तों। हमारे पास 21 गुणा 21 माइनस का 8000 बचेगा। इसको गुणा करने से 9261 आएगा दोस्तों और 8000 में वैसे माइनस करूँगा तो ये 1261 रुपये कुछ बनेगा। तो इस लेन देन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों? 1261 रुपये होगा। ठीक है, प्रश्न को हम इस तरीके से यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी आने लायक है, आ सकता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 हमारे पास है, किसी धन पर 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज यहाँ तक खत्म हो गया, ये यहाँ तक। फिर है 400 पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा, है ना। कंपेयर करना दोस्तों, सवाल जब करूँगा तो मैं आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर माना कि, देखिए मूलधन हमें नहीं दिया है, माना कि मूलधन रुपये P हैं। ठीक है दोस्तों, माना कि मूलधन कितना है? P है रुपये दोस्तों। देखो अब यहाँ पर क्या है? साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की तुलना है दोस्तों। तो अगर P रुपये है तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों कि साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज क्या है दोस्तों? 1/2 है किसके? चक्रवृद्धि ब्याज के। लेकिन दोनों में थोड़ा क्या है? अंतर है दोस्तों, दर वगैरह का अंतर है, दर का, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो सेम है, मतलब ये PRT/100 होगा दोस्तों, ये 1/2 होगा किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। मतलब कि P अगर प्रिंसिपल है तो ये होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए P नहीं है हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ सबसे पहली है 8%, समय है 3 वर्ष, बटे में लिखना है 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बढ़ेंगे आगे तो ये कितना होगा?
पी यहाँ पर देखिए, पी दोस्तों यहाँ पर 400 है ना, इसको 400 लिखेंगे, है ना, ये तो 400 दे रखा है हमें, ठीक है। 400 रुपये का 10% वार्षिक की दर से, 400 रुपये का 10% वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, उसका हाफ इस धन के 8% वार्षिक की दर से 3 साल का 3 वर्ष का ब्याज जो है उसके बराबर है। ये इसका कहने का मतलब है दोस्तों, 4 दूनिया 8 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, है ना, ये हो जाएगा दोस्तों 6/25p, है ना, 3 दूनी 6, 6/25p इक्वल टू 1/2। अब देखो इसको हल करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों कट, यहाँ पर मेरे पास बचेगा कितना, 1/10, मतलब कि हो जाएगा दोस्तों 11, कितना हो जाएगा 11/10, और क्योंकि घात इसकी 2 है तो मैं इसको 2 बार लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ता हूँ मैं आगे। अब देखिएगा P का मान हमें ज्ञात करना है, 6/25 इक्वल 1/2 चल रहा है। देखो दोस्तों ये 0 से हो जाएगा, जीरोस कैंसिल, यहाँ पर 11 का 11 मल्टीप्लाई करने 121 होता है, 121 और 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 484 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 484 माइनस 400 करूँगा यहाँ पर P है ना, भूल गया, तो ये देखिए ये 25 जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे, 1/2 ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास कितना दोस्तों 84, है ना, इन दोनों को घटाऊंगा तो 84 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 25/12 गुणा 84, क्या करूँगा दोस्तों 25, है ना, 25 है ही सही, इसमें अगर ये इसका गुणा करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं 84, तो कितना होता है, ठीक है 84 सही है ना, करेक्ट था ये। 121 में मुझे करना था दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई, 484, इसमें से 400 मन घटा लेंगे। ठीक है, सही है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 7 से कितना होता है, 25 7 जा 175, 175 आंसर आएगा दोस्तों इसका। ठीक है, 175 इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमारा होता है 16 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न 17 है, देखिए दोस्तों, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय राशि है 169 रुपीज़। देय राशि का मतलब दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, 169 रुपीज़ है, तो हमें वर्तमान मूल्य बताना है। हम लिखेंगे दोस्तों हल, माना कि वर्तमान मूल्य ₹P है। ठीक है, तब हमें दिया है दोस्तों अमाउंट, क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, वो होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है दोस्तों, ये हमें लिखना है, अमाउंट की जगह हमें लिखना है 169 रुपीज़, 169 P प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है, फाइंड करना है। R हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर 4 बटे में लिखेंगे 100, पावर में लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, 169 प्रिंसिपल नहीं पता, ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, 25 चौक 100 होता है, 5 एकम 4 एकम 4, 25 चौक 100, यहाँ पर गुणा करने से ये मेरे पास आएगा 26/25, और इसकी घात कितनी है दोस्तों 2, पावर कितनी है 2। अब देखिए 169 यहाँ पर ये 2 बार हो जाएगा दोस्तों, ये फ्रैक्शन, ये जो रैशनल नंबर है ये 2 बार हो जाएगा, दोस्तों 25 का 2 बार आप गुणा कर दीजिए और 26 का 2 बार भाग दे दीजिए, आंसर आपके पास P आ जाएगा, P। ठीक है, देखिए इसे अगर कट करते हैं, है ना, तो ये होता है दोस्तों 13 से 2 बार कटेगा, 13 दूनी 26। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा, ये 13 दूनी 26 और ये 13 आ जाएगा।
है ना, सॉरी 13 एकम 13। तो मतलब ये हो जाएगा 25 का 25 में गुणा करना है दोस्तों, 25 का 25 में गुणा करना है और 4 से देना है भाग, मतलब 625 में 4 से भाग देना है दोस्तों। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2, 4 5 20, 25 हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है दोस्तों, 24 बचेगा, 1 4 दूनी 8 होता है और 4 5 20, 156.25 रुपये। मतलब वह धन कितना है दोस्तों, 156.25 है। कौन सा? वह धन जिसका ब्याज 2 वर्ष का कितना है दोस्तों, 169 रुपीज़ है। ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है जब ये प्रश्न पूछा जाता है तब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ब्याज की दर और सब चीज़ें ज्ञात करते हैं तो किसके ऊपर करते हैं दोस्तों, मूलधन के ऊपर करते हैं। तो माना कि सबसे पहली बात यह है कि माना कि मूलधन P रुपए है। ठीक है दोस्तों, और दर निश्चित दर है भैया, दर क्या है, R% वार्षिक है। तब दिया है क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर समय हमारे पास दिया है 2 वर्ष और 2 वर्ष, है ना दोस्तों। और अगर हम P को मूलधन मान रहे हैं दोस्तों तो हमारे पास मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, यहाँ पर है 2 सही 1/2, मतलब 2 सही 1/2 P, मतलब कि 4 दूनी 8 और 1 9/4 P, 9/4 P। ये क्या है दोस्तों, मिश्र धन है। तो फॉर्मूला लगाइए मिश्र धन का, अमाउंट का। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में लिखेंगे n। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9/4 P बराबर P, और ये दोस्तों 1 प्लस P का मतलब कितना है यहाँ पर, सॉरी R का मतलब नहीं है, दिया नहीं है, 100 पावर में n मतलब कि 2 लिखना है। कितना लिखना है दोस्तों, 2। देखो ये P से P कट जाएगा, P से P कटेगा तो मेरे पास बचेगा 9/4 बराबर 1 धन R/100, पावर में है मेरे पास 2। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब ये जो 9/4 है इसको 3/2 और इसकी घातांक 2 लिखा जा सकता है दोस्तों, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। और आगे बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस R/100 की पावर में लिखेंगे 2। देखिए दोस्तों, इन दोनों को क्या करना है, आप तुलना करनी है, तुलना। जब घातांक समान है तो आधार क्या होंगे, समान, और क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, बराबर का निशान, तो मैं करता हूँ दोस्तों 3/2 बराबर लिखूंगा 1 धन R/100 लिखूंगा। और देखिए दोस्तों, ये R/100 बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ सोल्व। R/100 मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1/2, नहीं 3 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, 3 माइनस 2/2, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2। R/100 चल रहा है, मतलब R बराबर 100/2 मतलब कि 50। ठीक है दोस्तों, 50% की रेट होने से 2 साल में ये कितना 9, ये 2 से 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है 50%, है ना, 50 है ये, 50। ठीक है, प्रश्न होता है यहाँ पर कंप्लीट। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे हल। सबसे पहले माना कि वह धन मूलधन P रुपए है। ठीक है दोस्तों, कितना है, P रुपए। तो अगर P रुपए है और दर भी मान लेते हैं, दर क्या है, R%, दर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, दर नहीं चेंज हो रही है, तो देखेंगे अगर हम लिखते हैं P 1 प्लस R/100 रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू अमाउंट की बात करेंगे, सॉरी हाँ अमाउंट की बात करेंगे। तो देखो P नहीं पता, R यहाँ पर कितना है नहीं पता, है ना, लेकिन n पता है दोस्तों। 4 वर्ष में ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना दोस्तों, 2 गुना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, ये प्रिंसिपल का डबल हो रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है डबल। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, थोड़ा हल करूंगा, मतलब ये P से P हो जाएगा कट, तो मेरे पास बचेगा दोस्तों 1 प्लस R/100 की पावर 4 इक्वल टू 2 बचेगा।
पी कटेगा, सिर्फ पी कटेगा। अब माना कि मिश्र धन कितना है 16 गुना हम मान लेते हैं। तब क्या होगा दोस्तों कि P प्लस R/100 इसकी पावर n, समय हमें नहीं पता कि कितने समय में वो 16 गुना हो रहा है, लेकिन ये 16 गुना हो गया। ठीक है दोस्तों, 16 गुना हो गया, ये लिख दिया हमने। तो ये P से P यहाँ पर भी कैंसिल, मेरे पास बचेगा दोस्तों यहाँ पर R/100 की पावर n बचेगा। देखिए ये जो 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 की पावर 4, 2 की घात 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 16 ही तक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 2 की पावर 4 करूँगा तो दोस्तों 16 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 देखिए, ये 2 किसके इक्वल है दोस्तों, ये इसके इक्वल है, इतनी बड़ी क्वांटिटी के। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ 1R/100 और इसकी पावर क्या लिखूँगा दोस्तों, यहाँ पर लिखूँगा 4, ये पहले से था, और इसकी भी पावर कितनी है 4 है दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन होगा दोस्तों इसमें। ये हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 चौक 16, घातांक की घातांक गुणा होती है आपस में, घातांक गुणा होती है, ये हो गया 16। और देखो दोस्तों इन दोनों को मैं अगर क्या करूँगा, तुलना करूँगा, कंपेयर करूँगा, तो n की जगह मुझे दिखेगा 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो समय होगा 16 वर्ष। 16 वर्ष में ये धन क्या होगा दोस्तों, 16 गुना होगा। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर से यह 9 गुना कितने समय में होगा। सिमिलर प्रश्न है जैसा कि हमने 19 में किया था। हल लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, माना कि वह धन या मूलधन कितना है, P रुपए है, और दर है दोस्तों R% वार्षिक। ठीक है, तो इस दर से हमें क्या क्या चीज़ें पता करनी है दोस्तों। देखिए, तो अगर बात की जाए P प्लस इसकी बात की जाए दोस्तों, तो क्या कह रहा है ये कि प्रिंसिपल नहीं पता है, वही है, रेट भी नहीं पता, लेकिन समय पता है कि 3 वर्ष में ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है मतलब कि ये 3P हो जाएगा। ठीक है, 3P के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कट हो जाएगा, सॉरी, है ना, तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आता है दोस्तों 1 प्लस R/100 और इसकी पावर है 3, और जो कि इक्वल आएगा दोस्तों किसके, 3 के। ठीक है, 1 प्लस R/100 की पावर 3 इक्वल टू 3। अब हमें ये पता करना है कि 9 गुना कितने समय में होगा। तो माना कि 9 गुना होता है n वर्ष में, तब दोस्तों क्या लिखेंगे, P 1 प्लस R/100 पावर में n लिख देंगे, पावर में यहाँ क्या लिख देंगे n बराबर 9P चाहिए हमें, 9 गुना धन चाहिए, 9 गुना चाहिए। P से P यहाँ कट हो रहा है, P से P कट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n इक्वल, देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 दोस्तों, 3 का 3 में गुणा करने से 9 आता है, 3 3 9। ठीक है, अब देखिए लेकिन 3 तो मुझे क्या दिख रहा है, 3 मुझे दिख रहा है ये इतना बड़ा फिगर है, तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस R/100 और इसकी पावर कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है, सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर, यहाँ 3 है और इसकी पावर है 2। देखिए दोस्तों ये पावर हो जाएगी गुणा, मतलब कहने का ये हो जाएगी गुणा 6 हो जाएगा। और अगर मैं तुलना करूँगा दोस्तों, बेस को छोड़ दूंगा, तुलना करने पर मुझे n की मान मिलेगा 6, मतलब 6 साल में ये धन जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, इसी दर से, है ना, वो अमाउंट भी सेम है, वो धन भी सेम है, और वो दर भी सेम रखने पर ये जो धन है वो 9 गुना हो जाएगा। कितने टाइम में दोस्तों, 6 वर्ष में। प्रश्न यहाँ पर होता है दोस्तों कंप्लीट, प्रश्न यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब दोस्तों जो प्रश्न हमने हल किए हैं 20, उन्हीं 20 प्रश्नों से जुड़े हुए संबंधित कुछ और प्रश्न यहाँ पर हैं। देखिए दोस्तों, किसी धन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपने आप का 512/125 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब मूलधन 12,500 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% तिमाही हो तो
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 17,280 रुपये का 12% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो, है ना, 6 माही। सूत्र बताया था दोस्तों आपको। किसी धन पर 7 से 1/2% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 110.70 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आप हल कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को करते हैं दी एंड, और ये चैप्टर साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर होता है दी एंड। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों को आप इनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, परीक्षा में ये आएंगे, श्योर नहीं है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।